Good morning students. We are reading chapter 18. Today also we read this chapter. Okay, let me start. Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was a Muslim reformer who did a lot to improve the lot of Muslim. यानी कि सर सैयद अहमद खान थे जो मुस्लिम रिफॉर्मर, ये एक मुस्लिम सुधारक थे. हु डिड अ लॉट टू इम्प्रूव, जिन्होंने बहुत कुछ किया इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए. द अ लॉट ऑफ मुस्लिम का जो स्टैंडर्ड था उसको इम्प्रूव करने के लिए उसने बहुत कुछ किया. अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार एजुकेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन जो शिक्षा थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है टू चेंज पीपल्स को चेंज करने के लिए. सो ही एस्टेब्लिश्ड, इसीलिए उन्होंने एस्टेब्लिश्ड किया, स्थापित किया एक कॉलेज इन अलीगढ़. इसीलिए उन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज स्थापित किया. दैट वेंट ऑन टू बिकम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि बाद में किस में बन गई थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनी. ठीक है, यानी कि उसको जाना जाता है किसे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आज भी. सर सैयद स्ट्रेस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ वुमेन्स इन मुस्लिम सोसाइटी. यानी कि सर सैयद ने स्ट्रेस, दबाव बनाया. ठीक है, यानी कि इस पर भी स्ट्रेस किया कि ऑन द इम्प्रूवमेंट के लिए ऑफ द कंडीशन ऑफ वुमेन इन मुस्लिम सोसाइटी. मुस्लिम सोसाइटी के अंदर जो औरतें थी उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए भी उन्होंने स्ट्रेस किया, यानी कि दबाव डाला. नेक्स्ट हमारा साइंटिस्ट. इंडिया इज़ प्राउड ऑफ हैविंग मैनी रिनाउंड साइंटिस्ट. यानी कि भारत को भी कई प्रसिद्ध, यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके होने पर गर्व है. द कंसेप्ट ऑफ जीरो, जो जीरो की अवधारणा थी, वॉज गिवन बाय इंडियन मैथमेटिशियन. यानी कि जो भारतीय जो गणितज्ञ हैं उनके द्वारा ही जो जीरो की जो अवधारणा थी वो लाई गई थी. आर्यभट्ट एंड द वाराहमिहिर. ठीक है, वाराहमिहिर यानी कि जो आर्यभट्ट और जो वाराहमिहिर थे, आर वेल नॉन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर. उनको भी, यानी कि भारतीय जो खगोल शास्त्री के रूप में उनको जाना जाता है. चारका एंड सुश्रुता वर फेमस फिजिशियन. यानी कि जो चारका थे और सुश्रुता, ये भी यानी कि एक फेमस प्रसिद्ध चिकित्सक थे ऑफ एंशिएंट इंडिया. प्राचीन भारत के ये भी काफ़ी फेमस चिकित्सक रहे हैं. चारका इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन फिजिशियन. उनको भारतीय चिकित्सा के पिता कहा जाता है चारका को. ठीक है, एंड सुश्रुता इज कॉल्ड अ फादर ऑफ सर्जरी. इनको फादर ऑफ सर्जरी यानी कि शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है. सीवी रमन थे डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट इन द फील्ड ऑफ द फिजिक्स. इनको भी, रमन को भी, यानी कि काफ़ी इस जो फिजिक्स के फील्ड में, फिजिक्स के क्षेत्र में इनको काफ़ी प्रभाव है. ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज एंड द भारत रत्न. इनको यानी कि भारत रत्न और नोबेल प्राइज से भी अवॉर्डेड किया गया है, सम्मान मिला. ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस. डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस के पिता कहा जाता है. इंडियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम वॉज ऑल्सो अ ग्रेट साइंटिस्ट. जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं ये भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं. ठीक है, इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, साइंटिस्ट श्री रामानुजम वर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड. श्री रामानुजम भी काफ़ी, यानी कि वर्ल्ड के मैथमेटिशियन, यानी कि गणितज्ञ, एक महान गणितज्ञ रहे हैं संसार में. ठीक है, ये तो थे बेटे हमारे फेमस हमारे साइंटिस्ट. ठीक है, नेक्स्ट हमारे इंडियन रूलर, भारतीय शासक. अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर. यानी कि जो अशोक थे वो भी एक महान सम्राट रहे हैं प्राचीन समय के. ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, द फ्यूटिलिटी होता बेटा निरर्थकता. ठीक है, ऑफ वार. उसने वॉर की निरर्थकता को महसूस किया. आफ्टर हिज वॉर विद कलिंग का युद्ध हुआ था. कलिंग को, जिसको आज हम उड़ीसा बोलते हैं, वही है कलिंग ये. ठीक है, तो उड़ीसा में जो आज का जो ओडिशा है, ठीक है, पहले का कलिंग, जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद उसने जो वॉर की जो फ्यूटिलिटी थी उसको रियलाइज किया. ठीक है, वेयर ही सा, जहाँ पर उन्होंने देखा, यानी कि उस वॉर के अंदर उन्होंने देखा, अ लार्ज नंबर ऑफ डेड, उन्होंने काफ़ी संख्या में मरे हुए लोगों को देखा, एंड वाउंडेड पीपल, और घायल लोगों को देखा.
ठीक है, यानी कि आफ्टर उसने यानी कि डेड और वाउंडेड पर्सन को देख के उन्होंने जो वॉर की जो फ्यूटिलिटी थी, युद्ध की जो निरर्थकता थी, उसको रियलाइज किया। ओके, एम्पायर अशोक देन बिकम अ बुद्धिस्ट, फिर उनके बाद वो एक बुद्धिस्ट बन गए, ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ गए। एंड स्टार्टेड वर्किंग फॉर पब्लिक गुड, और उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम करने शुरू कर दिए। ही कंस्ट्रक्टेड रोड, उन्होंने रोड बनवाए, हॉस्पिटल एंड धर्मशाला फॉर द पीपल ऑफ हिज एम्पायर, उन्होंने अपने साम्राज्य में धर्मशालाएं बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए और रोड भी बनवाए। द टीचिंग ऑफ द लॉर्ड बुद्ध वर कार्व्ड आउट ऑन रॉक एट सेवरल प्लेसेस, और उन्होंने जो लॉर्ड बुद्ध की जो टीचिंग थी, जो शिक्षाएं थी, उनको कार्ड होते बेटा खोदना, एंग्रेव कराना, उन्होंने चट्टानों पर उनको खुदवाया, लिखवाया, ठीक है, बहुत सारे स्थानों पर। एंड ही डिड हिज बेस्ट टू सेपरेट द मैसेज, और उन्होंने अच्छे से, ठीक है, बेस्ट टू सेपरेट, बहुत अच्छे से फैलाया द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा के मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट किया। एंड ब्रदरहुड, और भाईचारे की भावना जो होती है, ठीक है, भाईचारा, ब्रदरहुड होता है भाईचारा, थ्रू आउट द रीजन, उसने अपने क्षेत्र में भाईचारे की भावना को भी सेपरेट किया। फिर है कृष्ण देव राय रूल्ड ओवर साउथ इंडिया अराउंड 500 ईयर एगो, जो कृष्ण देव राय थे, ठीक है, उन्होंने भी 500 साल पहले साउथ इंडिया में उन्होंने रूल किया। ही वॉज एन एबल रूलर, वो भी एक योग्य शासक थे। एंड ही वर्क टुवार्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उन्होंने भी लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। हिज किंगडम वॉज कॉल्ड विजयनगर, उसका जो साम्राज्य था बेटा उसको कहा जाता था, उसका क्या कहते थे, विजयनगर। ही कंस्ट्रक्टेड मानी पब्लिक बिल्डिंग, उन्होंने भी यानी कि बहुत सारे जो पब्लिक बिल्डिंग थी उनका निर्माण किया। एंड एंकरेज्ड ट्रेड इन हिज किंगडम, और अपने साम्राज्य में व्यापार को भी बढ़ावा दिया। ही वॉज अ गुड पोइट, वो एक अच्छे पोइट भी थे, ठीक है, यानी कि एक अच्छे कवि थे। एंड रॉट अ लार्ज नंबर ऑफ द बुक्स इन तेलुगु, और उन्होंने तेलुगु में काफी संख्या में किताबें भी लिखी। अकबर वॉज नेक्स्ट बेटे, अकबर वॉज द सन ऑफ हुमायूं, अकबर हुमायूं के बेटे थे। एंड द थर्ड मुगल रूलर इन इंडिया, और भारत में तीसरे मुगल शासक थे। ही वॉज अ मुस्लिम, वो एक मुस्लिम थे, बट ही बिलीव्ड इन ऑल रिलीजियंस, परंतु वो हर धर्म में विश्वास करते थे। अकबर इज रैंक्ड अमंग द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ ऑल टाइम, अकबर का जो रैंक है वो उसके समय के जो महान जो शासक होते थे उन सब में ऊपर था। ही वर्क टुवार्ड्स द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, उसने भी अपने लोगों की भलाई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, यानी कि भलाई के लिए काम किया उन्होंने। आर्ट, कला, म्यूजिक एंड लिटरेचर वर प्रोमिनेंस इन हिज कॉर्ट, उसके दरबार में प्रोमिनेंस मुख्य थे, क्या बेटे, कला, म्यूजिक, संगीत एंड लिटरेचर, ये बहुत ही प्रोमिनेंस थे, ठीक है, मुख्य थे। देयर वर 9 कॉर्टियर इन हिज कॉर्ट, उसके दरबार में 6 उसके कॉर्टियर थे, दरबारी थे। हु वर नॉन एज द नवरत्न, जिनको नवरत्न के नाम से जाना जाता था। और 9 ज्वेल्स, ठीक है, नवरत्न के नाम से, यानी कि नवरत्न के नाम से उनको जानते थे। अमंग हिज फेमस नवरत्न, उनके जो फेमस नवरत्न थे, मीन्स 9 जो कॉर्टियर्स थे उनके, वर बीरबल एंड तानसेन, उनके जो फेमस थे वो कौन से थे बेटे, बीरबल एंड तानसेन। So our chapter is completed. Read carefully. Okay. Thank you. Have a nice day.